हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें पहला होगा रिमूव टू। अक्सर हम लोग के एग्ज़ाम्स में आते हैं बच्चों। जब हम लोग भी छोटे थे तो अक्सर एग्ज़ाम्स में आता था रिमूव टू, सेंटेंस से रिमूव टू को हटाइए। आज उसको हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद डैट, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट में है तो कांट का यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात रहेगी तो कुडंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। ध्यान रखें कि प्रेजेंट की बात रहेगी तो उसे हम लोग कैन नॉट के साथ बनाएंगे, और पास्ट की बात रहेगी तो उसे हम लोग कुड नॉट के साथ बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल्स को भी सीखेंगे। ध्यान रखें, इसलिए इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखने की कोशिश करें। पहला सेंटेंस है, वह इतना कमज़ोर है कि ठीक से चल नहीं सकता। हमारे एग्ज़ाम्स में अगर इस सवाल को दे दे रिमूव टू के लिए, तो हम लोग कहेंगे वह इतना कमज़ोर है कि ठीक से चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक। ही इज़ टू वीक टू वॉक। इस तरह का सेंटेंस रहेगा और कहेगा इसे टू को रिमूव कीजिए, टू को हटाइए। तो इसका बस जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा है उस स्ट्रक्चर पे ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो ये प्रेजेंट में है क्योंकि ही इज़ है, इसलिए हम लोग इसे कैन के साथ बनाएंगे। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना कमज़ोर है कि वह चल भी नहीं सकता। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन वॉक। वह इतना मोटा है कि 2 कदम भी पैदल नहीं चल सकता। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक इवन 2 स्टेप्स ऑन फुट। वॉच दिस वीडियो केयरफुली। अगर इस वीडियो से यह मेरा दावा है, अगर आपने 50% आपके अंदर 60-70% कॉन्फिडेंस नहीं आया अंग्रेज़ी बोलने का, तो आप हमारी वीडियो को देखना छोड़ दीजिएगा। वह इतना अमीर है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कम्पीट का मतलब होता है बराबरी करना। कॉम्पीट अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो बराबरी करने के सेंस में होगा। ही इज़ सो रिच दैट नो वन कैन कम्पीट हिम। ही इज़ सो रिच दैट नो वन कैन कम्पीट हिम। यहाँ पे नो वन आ गया है। नो वन खुद एक निगेटिव है, इसलिए कांट कैन में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इतने बदतमीज़ हो कि कोई भी बात नहीं कर सकता, या कोई भी तुमसे बात नहीं कर सकता। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू आर। सब्जेक्ट आप कुछ भी मान लीजिए, ही मान लेते हैं तो ही इज़ सो बैड। यू मान लेंगे तो यू आर सो बैड, और यू आर सो इल मैनर्ड दैट नो वन कैन टॉक टू यू। तुम इतने रहम दिल इंसान हो कि कोई भी तुम्हें दिल से प्यार कर सकता है। रहम दिल के लिए हम लोग बेनिग्नेंट का यूज़ करते हैं, BENINGNANT, बेनिग्नेंट। तुम इतने रहम दिल इंसान हो कि कोई भी तुम्हें दिल से प्यार कर सकता है। यू आर सो बेनिग्नेंट पर्सन दैट एनीवन कैन लव यू बाय हार्ट एंड सोल। कोई भी तुम्हें दिलो जान से प्यार कर सकता है, या बाय हार्ट भी आप सिर्फ कर देंगे तो दिल से प्यार करने का मतलब निकल जाएगा, या हार्टली भी बोल देंगे तो दिल से प्यार करने का आपका सेंस निकल जाएगा। जहाँ तक इंग्लिश को सुंदर ढंग से बोलने का सवाल है, तो कोशिश करें कि बेहतर तरीके से इंग्लिश को आप बोलें ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे। 1 महीना पहले तुम इतने बीमार थे, ये पास्ट की बात है। 1 महीना पहले तुम इतने बीमार थे कि 1 कदम भी तुम पैदल नहीं
चल सकते थे। 1 month ago you were so sick that you could या you might not, you could not या you might not walk even a single step। ये रिमूव टू का नियम है। ये सेंटेंस से जब भी रिमूव टू हटाएंगे तो अगर प्रेजेंट में रहेगा तो उसके सेकंड पार्ट को कैन नॉट के साथ बनाएंगे या मे नॉट के साथ बनाएंगे, और पास्ट की बात को दर्शाएगा तो कुड नॉट या माइट नॉट के साथ बनाएंगे। सेकंड पे है सो दैट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है जो हमारी दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट में अगर हम लोग इसे बनाएंगे, अगर हमारा पहला पार्ट प्रेजेंट में रहेगा तो सेकंड पार्ट को प्रेजेंट में बनाने के लिए मे या कैन का यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात को अगर दर्शाता है तो सेकंड पार्ट में सेकंड सेंटेंस के सेकंड पार्ट को बनाने के लिए माइट नॉट, माइट या कुड का यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। पहला सेंटेंस है मैं दिन रात कठिन परिश्रम करता रहता हूँ ताकि भविष्य में एक अच्छी नौकरी पा सकूँ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई कीप वर्किंग। कोई काम करते रहना के लिए कीप प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई कीप वर्किंग हार्ड राउंड द क्लॉक सो दैट आई मे और आई कैन गेट अ गुड जॉब इन द फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं हर समय अंग्रेजी बोलता रहता हूँ। इसके लिए हम लोग बोलेंगे, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे मैं हर समय अंग्रेजी बोलता रहता हूँ, कोई काम करते रहता हूँ। इसके लिए हम लोग कीप प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैं हर समय अंग्रेजी बोलता रहता हूँ, आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश सो दैट आई ऑल्सो मे और कैन, क्योंकि प्रेजेंट की बात है इसलिए मे या कैन का यूज़ करेंगे। सो दैट आई ऑल्सो कैन लर्न टू स्पीक गुड इंग्लिश विद फुल ऑफ फ्लुएंसी इन द कमिंग डेज। आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश सो दैट आई ऑल्सो कैन लर्न टू स्पीक गुड इंग्लिश विद फुल ऑफ फ्लुएंसी in the coming days। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है इस दरमियान मैंने तुम्हें बहुत बार मिलने की कोशिश भी की ताकि तुम्हें इस सच्चाई से अवगत करा सकूं। इस दरमियान के लिए सबसे पहले हम लोग मीन वाइल का यूज़ करेंगे। मीन वाइल मैंने तुम्हें बहुत बार मिलने की कोशिश भी की, तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे मीन वाइल या ड्यूरिंग दिस आई ट्राइड मैनी टाइम्स टू मीट यू, आई कुड मेक यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट सो दैट आई कुड मेक यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। Meanwhile, yeah, during this, I tried many times to meet you so that I could make you aware of this fact. Let us practice this sentence once again. Meanwhile, or you can say, during this, I tried many times to meet you so that I could make you aware of this fact. मेक समवन अवेयर ऑफ का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से अवगत कराना। 3 नंबर पे हमारा स्ट्रक्चर होगा नॉट सो प्लस डॉट 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 है, उसके बाद एज प्लस ऑब्जेक्ट, इस डॉट में एडजेक्टिव होगा। इस सेंस में इतना नहीं जितना, यानी इतना खूबसूरत नहीं, इतना महंगा, इतना अच्छा नहीं, इतना बुरा नहीं, इतना ख़राब नहीं। इस सेंस में वह इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि उसकी माँ, शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। या हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं शी इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। लेकिन एडवांस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एडवांस स्ट्रक्चर्स में से एक है।
वह उतना चालाक नहीं है जितना कि उसका छोटा भाई। ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज हिज यंगर ब्रदर। या फिर यूँ बोले, वह अपने छोटे भाई जितना चालाक नहीं है। वह उतना चालाक नहीं है जितना कि उसका छोटा भाई। ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज हिज यंगर ब्रदर। ये स्ट्रक्चर आपने इतना ही सीख लिया अगर, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी अंग्रेज़ी समझने की और बोलने की। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यह लड़का अंग्रेज़ी बोलने में उतना फ्लुएंट नहीं है जितना कि तुम्हारा भाई। दिस बॉय इज़ नॉट सो फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एज योर यंगर ब्रदर। दिस बॉय इज़ नॉट सो फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एज योर यंगर ब्रदर। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट है लेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैं पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंस में जब भी बोलना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये काम हो जाए, ये काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो काम हो जाए। धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पाँव फिसल जाए और तुम गिर जाओ। इस सेंस में इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। लास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आधा है, आधा सेंटेंस वो आपकी मर्जी के अनुसार होगा। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो आपकी मर्जी के अनुसार होगा। धीरे धीरे बोलो, ये आपकी मर्जी के अनुसार है। इसके जगह पे आप कुछ भी बोल सकते हैं। धीरे धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारी बातों को सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन शुड लिसन आवर टॉक्स। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन लिसन आवर टॉक्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना बोलने का ये हमारा अधिकार बनता है। आपसे इतना बोलने का और मांगने का ये हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है हमें भी, क्योंकि हमारे पास नो लैपटॉप्स, नो कंप्यूटर्स, कुछ भी नहीं है हमारे पास। आई मेक वीडियो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ओनली। माता पिता की सेवा करना सीखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी संतान भी तुम्हारी सेवा करना बंद कर दे। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लर्न टू सर्व योर पेरेंट्स लेस्ट योर ऑफस्प्रिंग आल्सो शुड स्टॉप सर्विंग यू। जी हाँ, ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको एक नेचुरल इंग्लिश स्पीकर बनने का कॉन्फिडेंस, बनने का जज्बा आपके अंदर पैदा करेगा। नंबर 5 पे है लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। वो इस सेंस में कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई काम कर रहा हो। इस सेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे जल्दी जाओ और जाकर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि वह पेड़ की छाँव में सो रहा हो। जल्दी जाओ और देखो, कहीं ऐसा ना हो कि वह खाना छिपा कर कहीं बैठकर खा रहा हो। इस सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कोई काम कर रहा हो के सेंस में, कहीं ऐसा ना हो कि कोई काम कर रहा हो। पहला सेंटेंस हमारा जाओ जाकर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी पेड़ की छाँव में सो रहा हो। इस सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग जाओ जाकर देखो, गो एंड सी। जाओ जाकर देखो के लिए हम लोग कहेंगे गो एंड सी। गो एंड सी लेस्ट, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि गो एंड सी लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री। जाओ और जाकर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी पेड़ की छाँव में सो रहा हो। गो एंड सी लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री। अंडर द शेड ऑफ एनी ट्री भी कर सकते हैं, एनी नहीं भी लिखेंगे तो भी सेंस यहाँ पे क्लियर है।
कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने बेटे को पीट रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सेंटेंस बनाएंगे, लेस्ट ही शुड बी बीटिंग हिज सन।